नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उससे आपको एक अंदाज़ा लगता है, एक आइडिया लगता है कि आपको किस तरह से तैयारी करना है और आपको इससे बहुत ज़्यादा परीक्षा की तैयारी करने में बहुत मदद भी मिलेगा। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देखें। उसका प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप जितना बनाएंगे आप एग्ज़ाम में उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो उसी के क्रम में आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। इससे पहले हम लोग 63, 64 एवं 65 इन तीनों के प्रीवियस ईयर पेपर को देखा है और अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और बीपीएससी के सिलेबस को मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये आपका पेपर जो होता है 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 खंड होते हैं। तो पहले खंड में आपको 12 क्वेश्चन रहेगा और सेकंड खंड में भी आपका 6 क्वेश्चन दिया होगा और सेकंड खंड में भी आपका 6 क्वेश्चन रहेगा। उन दोनों 6 प्रश्न में से आपको 3-3 बनाना होता है। ये आप समझ गए। खंड 1 होगा, खंड 2 होगा। खंड 1 में 6 प्रश्न आएंगे, खंड 2 में 6 प्रश्न आएंगे और खंड ए में से 3 प्रश्न, खंड बी में से 3 प्रश्न आपको करना होगा। तो चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और कितने क्वेश्चन के आंसर हमें संस्कृत में देने होते हैं और कितने क्वेश्चन के आंसर हमें हिंदी में देने होते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आपका ये 62 का क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले हम 3, 4, 5 का देख चुके हैं, अब हम लोग 62 का देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि खंड ए एवं खंड 2 में से 3-3 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 6 प्रश्न का उत्तर दें, जिसमें आपका पहला प्रश्न है वैदिक और लौकिक संस्कृत भाषा का रचनात्मक साम्य एवं वैषम्य निरूपित कीजिए या फिर भारोपीय परिवार की विशेषता स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्यंजन संधि की परिभाषा देते हुए इसके प्रकारों को शोधाहरण स्पष्ट कीजिए अथवा समास की परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न भेदों को शोधाहरण स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है संस्कृत गद्य काव्य के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालें या संस्कृत काव्य शास्त्र परंपरा के अनुसार महाकाव्य का स्वरूप स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 सांख्य दर्शन पर एक सारगर्भित निबंध लिखिए या फिर वेदांत दर्शन के अनुसार अज्ञान का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं पर संस्कृत में प्रकाश डालिए या संस्कारों का महत्व संस्कृत भाषा में निरूपित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में किसी एक पर संस्कृत में निबंध लिखिए, जैसे यहाँ पर यदि हास्ति तदन्यत्र यन्न हास्ति न तत्क्वचित। फिर सेकंड में है सर्वं वेदात प्रसिद्धति। गाँव में है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि रामायण का लाइन है। यहाँ भगवान श्री राम ने इस श्लोक को कहा था, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी कभी पढ़ेंगे कि इसके पीछे उन्होंने क्या सब और बातें कही थी। और आपका नेक्स्ट है कंप्यूटर युगे संस्कृतस्य प्रासंगिकता। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सब प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप इनको अच्छे से कर लें। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो संस्कृत में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिर आपका खंड 2 है, जिसमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं। तो आपका 7वां प्रश्न है मेघे माघे गतं वयः। इस कथन को शोधाहरण समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 8 रघुवंश महाकाव्य के आधार पर महाकवि कालिदास के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 9 संस्कृत गद्य काव्य परंपरा में महाकवि बाणभट्ट अथवा महाकवि दंडी की गद्य शैली का शोधाहरण विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 10 है काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला। इस कथन की शोधाहरण समीक्षा कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से करें क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ भी है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट ही हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई कम इम्पोर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन है सब बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ये शास्त्र विस्तरे। इस कथन की शोधाहरण विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 12
निम्नलिखित में किन्हीं दो श्लोक की उनके प्रसंग के संदर्भ में संस्कृत, हिंदी अथवा अंग्रेजी में व्याख्या कीजिए। अगर आप संस्कृत में कर सकते हैं तो संस्कृत में करें, या फिर आपका जो भी लैंग्वेज आपने चूज किया है, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी माध्यम आपका है उस माध्यम से आप इसको आंसर करें। जिसमें पहला है, नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तत्वयोस्तत्वदर्शिभिः। ये गीता का श्लोक है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। नेक्स्ट है आपका, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयोर्मृतं त्वमंगे इत्यादिभिः प्रियशतैर्नुरुध्यमुग्धां तामेव शान्तमथवा किमतः परेण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग यास्यति शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठः स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुश्चिंताजडं दर्शनं वैकलव्यं मम तावदी दृश्मेदं स्नेहादरण्यौकशः पीडयन्ते गृहीणः कथं नूतनया विश्लेषु दुःखैर्नवै। ये क्वेश्चन है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते। तो यही श्लोक है एक, जो कि गीता का श्लोक है, आप इसको देख लीजिएगा। ये आपका गीता का श्लोक, एस सर्वेषु गूढ़ेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते। तो इस श्लोक का, और यहाँ पे 4 श्लोक जो दिए गए हैं, इन चारों श्लोक में से आपको यहाँ पर कहा गया है कि किन्हीं दो की श्लोकों की उनके प्रसंग के संदर्भ में व्याख्या करें। तो आप इनका व्याख्या करेंगे 2 का, और बाकी आपने इधर देख ही लिया कि यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन बनाना है खंड 2 से, और खंड ए से आपका 3 क्वेश्चन बनाना है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर से और 3, 4, 5 का भी है आपके पास, तो आप वहाँ से भी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ आपको संस्कृत से संबंधित जो भी ऐसे पॉइंट्स, टॉपिक जो आपके सभी एग्ज़ाम्स में काम आते हैं, वो आपको यहाँ करवाया जाएगा। तो संस्कृत पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए यह चैनल बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।